सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बताया गीता में यह 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये प्रेमी ने पूछा है 13वें अध्याय का 22वां श्लोक कि वास्तव में तो ये पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत है, केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाले होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाले होने से भरता, अब जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादियों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा कहा जाता है। ये भगवान के बहुत सारे नाम इसमें बताया कि कैसे कैसे भगवान के नाम होते। हम लोग जब मन होता वैसे ही नाम रख लेते हैं, लेकिन भगवान के जितने भी नाम हैं वो सब उनके कार्य के अनुसार है। जैसे कृष्ण भगवान के कितने नाम हैं, मनमोहन, मधुसूदन और कृष्ण, ये कृष्ण कन्हैया, जो भी जितने नाम हैं उनके सारे सबके अर्थ हैं। जैसे अर्जुन को बताया कितने सारे नाम है, प्रतापपुरुष, भारतवंशी, ये सब क्यों बताया? क्योंकि उनमें उनके ही कर्म छिपे रहते हैं। ऐसे ये गुरु इसमें भी बता रहे भगवान कि जीवात्मा ही उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, अभोक्ता, ये सब परमात्मा ही है। परमात्मा के ही सब नाम है। इसी को आगे बताएंगे कि देह में स्थित हुआ जीवात्मा वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। जीवात्मा जो हमारे अंदर जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो हमारे अंदर जीव है, जीवात्मा है, वो है परमात्मा का ही स्वरूप। बस इसके कर्म इसके हैं कि वो अपनी इंद्रियों की ओर देखा करता है, नीचे की ओर देखने के कारण ही ये जीव बना हुआ है। अगर इसके उपरांत दृष्टि बने तो ये परमात्मा ही है, परमात्मा का स्वरूप है ही। बस वही जैसे बच्चे अगर कोई गलत काम कर दें तो क्या कहेंगे, माँ बाप कहेंगे हमारी ये संतान नहीं है, लेकिन वही ऊंचा काम करें तो सब आगे बढ़ के कहते हैं हमारी संतान, मेरे कुल का ये जो है मेरे कुल का बच्चा है। तो इसलिए परमात्मा भी ये संसार वाली रिवाज उसके पास नहीं है, लेकिन इसमें बताया लोग अपनी मोह ममता से अधीन होते हैं, और परमात्मा ये बता रहे हैं कि मोह ममता से नहीं, ये अपने कार्य से अधीन होते हैं। भगवान कहते हैं हम तुम्हारे स्वरूप, तुम हमारे स्वरूप बन सकते हो, हम तुम्हारे में भी विद्यमान हो सकते हैं, पूरे दुनिया को भी नजर आ सकते, तुम्हारे अंदर रोम रोम बस सकते हैं, लेकिन ऐसे तुम्हारे कर्म। तो इसलिए बता रहे हैं कि जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। परमात्म भाव के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान ये बताते हैं कि जीवात्मा स्वयं क्रिया न करते हुए क्रियाओं के समीप ही स्थित होने के कारण उन सबका साक्षी अर्थात देखने वाला है। कहते हैं कि ये परमात्मा जो है, जीवात्मा स्वयं क्रिया न करते हुए, जीव भी भाव जो आत्मा का ही जो अंश है हमारे अंदर, ये भी कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन ये सब कुछ अंदर बैठ करके देखा करता है। इसलिए उसको बताया जीवात्मा ऊपर कहे हुए कार्य और कारणों के व्यवहार में एवं स्वयं संलग्न नहीं होता, परंतु उसके समीप रहकर उसको तटस्थ भाव से देखने वाले होने के कारण इसको उपद्रष्टा कहा जाता है। उसके बहुत ही नजदीक रहता है, जहाँ से तुम्हारे अंदर भाव विचार उठते हैं, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिमाग में जाते हैं, पहले सबसे पहले तुम्हारे हृदय में ही उठते हैं। वो सबसे पहले वो जीवात्मा जो है परमात्मा का ही स्वरूप, वो पहले वहीं पर पहुंचते हैं। वैसे ही वो फोटो खींच लेता है, वैसे वो लिख के रख लेता कि तुम्हारा कैसा भाव है, लेकिन वो संलग्न नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं है। वो जानता है जो करे सो भरे। हम लोग हैं उसमें फंस जाते हैं। वो इतना महान है परमात्मा, जैसे कोई दरोगा है, वो बताएगा जरूर तुमको कि ये चोरी ना करो, ये ना करो, खुद करने थोड़ी जाएगा, जानता है इसकी सजा भी है। ऐसे ये जीवात्मा बताया कि वो संलग्न नहीं होता, क्योंकि उसको पता है ये फंसने से हमारी क्या दुर्गति होगी। और कहा उसके समीप रहकर के तटस्थ, बिल्कुल तटस्थ माने पहाड़ की तरह, बिल्कुल ही उसको कोई हिलाने और डुलाने वाला नहीं उसके विचार को। तो कहते इसलिए तटस्थ भाव से देखने वाला, जैसे पत्थर होता है, जैसे गुरु सूरज का प्रमाण देते हैं कि देखो सूरज की रोशनी में कितने कार्य होते हैं,
लेकिन सूरज से इससे कोई मतलब नहीं। चाहे कोई इसमें कोई गीता पढ़े, रामायण पढ़े, चाहे इसमें कोई टेढ़ी बड़ी किताबें पढ़े, चाहे इसमें कोई चालू चक्कू छुरिया चलाए, कोई बैठ करके परमार्थ का कार्य करे, सूरज देख सबको रहा है, लेकिन उसको किसी से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जो करे सो करे, जो जैसा करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। यही इसमें स्थिति ये बता रहे कि वो तटस्थ है, कुटस्थ है, ये इसके वो हिलता डुलता नहीं है, इसलिए बता रहे। उसकी तुलना में कोई आंतरिक दृष्टि भी नहीं। कहते जैसे परमात्मा हमको अंतर बैठ करके, मेरे घट में बैठ करके हमारा जो देख देख करता है, ऐसा कोई अंदर तक जाने वाला भी दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ऊपर से तो सब हमारे गुण जान जाते हैं, लेकिन अंदर मेरे भाव विचारों में क्या चल रहा है ये सिर्फ परमात्मा ही जानता। उसने अपना स्थान किसी और को दिया नहीं है, इसलिए बता रहे हैं उसकी तुलना में कोई और आंतरिक दृष्टि भी नहीं है। कोई के अंदर ऐसी दृष्टि नहीं है जो अंतर से ही उसको देख सके, समझ सके, इसलिए उसे उपदृष्टा कहा जाते हैं कि सबसे उपराम उसकी दृष्टि है। समीप रहने पर भी अपने विचारों से वो उपराम है। ऐसे गुरु हम लोगों को भी सिखाते हैं कि तुम घर में रहते हुए भी कैसे रहो, कि जो है घर में गुरु कहते हैं आश्रम की तरह, दृष्टि की तरह। जैसे गुरु बताते हैं दृष्टि की तरह रहो, संसार में रहते हुए भी तुम असंसारी बन के रहो, उससे मेल मत मिलाओ, संसार के कार्यों से अपने को मत जोड़ो, तुम्हारे कार्य कुछ अलग होने चाहिए। जैसे गुरु ने देखो हमारे जो कार्य किए, संसार शादी करता है लेकिन गुरु देखो न्यारे रहे, संसार लड़का बच्चा पैदा करके उनकी पराधीनता लेता है, लेकिन गुरु हमारे ने अपने खुद स्वाधीनता में रहे। संसार तरह तरह के चीजों में झुक जाता, कोई कुछ कह नहीं पाए, लेकिन गुरु सभी से उपराम रहे। क्यों कहने लगे? उनके अंदर ये विचार था कि जो हम कार्य करेंगे ऐसा कोई और भी करे, आगे चल के हमको देख करके सब जो कार्य करते वो कार्य हम क्यों करें, तो इसलिए बता रहे उपदेष्टा। और दूसरी बात में भगवान ये बताते हैं कि अंतःकरण इंद्रियों की क्रियाओं में यथार्थ सम्मति इसी से मिलती है, इसलिए यह उसका अनुमंता भी है। कहा अंतःकरण हमारा जो बताया, अंतःकरण चित्त, और ये बताया कि जो है मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये सब मिलाकर के हमारा अंतःकरण बनता है। तो वही बता रहे कि अंतःकरण की इंद्रियों और क्रियाओं में, जो हमारे अंतःकरण में जो चारों इंद्रियां हैं, अहंकार अगर ना हो तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, मन भी ना हो तब भी कोई कार्य नहीं कर सकता, अगर बुद्धि ना वो कार्य करने को रत हो तो भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं ये सब क्रियाएं जो कहाँ से करती है इंद्रियां, अंतःकरण की जितनी क्रियाएं हैं वो कहाँ से होती हैं? इसी की सम्मति पा करके, इसी के इशारे से, इसी से पूछती हैं, वो पूछ लेती हैं, लेकिन वो न्यारा अपने को रखता, बता देता है, और तुम्हारे हर एक के अंदर चला भी करता है, देखा भी जा सकता, समझा भी जा सकता। जो भी काम करने जाओगे तो तुम्हारे अंदर विचार जरूर आएगा, ये काम अच्छा है और ये काम सही नहीं है, एक बार आएगा सबके अंदर से। इसलिए गुरु कहते थे जितने भी गलत कार्य होते हैं वो छुप के क्यों किए जाते हैं, क्योंकि उनको ये बात का पता होता है कि ये कार्य हम कर रहे हैं ये सरेआम बता नहीं सकते, माने बहुत अच्छे कार्य नहीं है। गुरु यही सत्संग और परपंच को बताते हैं कि अगर तुम परपंच करके आओ, कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, तुम बता पाओगे हम परपंच करके आए, लेकिन वही सत्संग करके आओ तो बताने में कोई लाज नहीं लगेगी, आराम से बता दो। जो बच्चे पढ़ते लिखते होशियार बनते हैं तो डायरेक्ट देखो दुनिया में मशहूर हो जाते, सब कहते हमारे बच्चे पढ़ते, वो भी कह देता वहाँ क्लास गए थे, वहां पर गए थे। लेकिन जो खुराफाती में पढ़े रहते वो किसी से बता सकते हैं, लेकिन वो छुपाते छुपाते एक दिन सरेआम तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो कितने दिन छुपा पाएंगे, लेकिन बता नहीं सकते वो सरेआम। तो इसलिए बता रहे भगवान कि जितनी भी क्रियाएं अंतःकरण में होती हैं उनकी ये सम्मति, समझा तो देता है, ये करता नहीं बनता, इसलिए उसका नाम अनुमंता। अनुमंता माने वो अपने ही सामने ये कार्य करवाता है, अपने ही उदाहरण से, अपने ही आर्डर से, अपने ही अधिकार से, लेकिन इससे वो न्यारा है। तो इसलिए बता रहे, इसी को भरता बताते हुए भगवान ये बताते हैं कि इस भोग मोक्ष की अनुभूति भी इसी के द्वारा होती। एक भरता माने परम पिता ही हमारा भरता है, और इसी से मोक्ष की भी अनुभूति होती है। जब पूर्ण इंसान हो जाता है तब परमात्मा ही उसके, भगवान ने बताया, उसका भरता बनता है। एक संसार में भी वही भरता है, एक परमात्मा के अलावा और किसका कोई भरता है। संसार में लोग कहेंगे पति हमारा भरतार है, वो हमारी देख रेख करता, सब सुविधाएं करता है,
लेकिन पतियों का भी पति परमात्मा है, और कहते वही परमात्मा ही संसार का भी कार्य करने भरता पूरा करने वाला है, और जिसकी इच्छा है मोक्ष की वो भी भगवान ही देने वाला है। इसलिए उसको कहा जाता है भरता। उसको प्राप्त करने के लिए वो अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि के संयुक्त कर लेता है। कहा जिसको ऐसे मोक्ष चाहिए तो उसको अपनी मन, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि आदि को संयुक्त माने एक में जोड़ के रखता है। उसको हिलने ना पाए, बिगड़ने ना पाए। कब एक भी अगर इंद्रिय तुम्हारी ढीली पड़ी तो वो जो है वहां से जो है गड़बड़ी होगी। जैसे कोई चीज तुम्हें कोई हाथ से पकड़नी है, कोई चीज उसमें चारों उंगली अंगूठा सब लगा देते हो, अगर एक उंगली उसमें से खसक जाए तो वस्तु गिर जाएगी। ऐसे ये बता रहे भगवान कि अगर एक भी कार्य इनकी इंद्रिय या शरीर, मन, बुद्धि कुछ भी अगर बिगड़ जाए तो ये समस्या बन जाएगी, वो मोक्ष की उसको प्राप्ति नहीं होगी। इससे सबसे संयुक्त होकर भी वो भोक्ता कहा जाता है। कहते इसी में जुड़ाव शक्ति कहाँ से मिलती? जरूर ये सब इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कार्य करती हैं, लेकिन शक्ति इसको देता है जीवात्मा ही, इसलिए इसको भोक्ता भी कहा जाता है। वास्तव में तो बुद्धि जड़ है, तत्व होने के कारण सुख दुख इत्यादि के भाव तभी ग्रहण करती है जब वो आत्मा की अन्य शक्ति से प्रकाशित होती है। वैसे तो चुप्पे बिल्कुल बंद रहती, जैसे तुम्हारे घर में लगा हुआ पंखा, फ्रिज, वैसे तो उसमें बहुत कहोगे बड़ी शक्ति, पंखा बहुत अच्छा, लेकिन चलेगा कैसे? जब उसमें कनेक्शन बिजली का जोड़ा जाएगा। कूलर बहुत ठंडी हवा देता, लेकिन कब चलेगा? जब उसमें। इसीलिए बता रहे बुद्धि बहुत जड़ है, होशियारी कब दिखाती है? जब उसको शक्ति भगवान देता है तब। तो कहते प्रकाश, जिस प्रकार लाल फूल के ऊपर रखे हुए निर्मल शीशे का टुकड़ा फूल के रंग से लाल दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार बुद्धि के साथ सब्र से सुख और दुख की प्रतिक्रिया भी आत्मा में दिखाई देती हैं। बता रहे जैसे कोई शीशा है, दर्पण है, उसमें सफेद शीशा है, अगर उसमें तुम फूल लाल रंग का फूल रख दो तो शीशे में क्या दिखाई पड़ेगा? लाल लाल फूल है। और हटा दो तो फिर वैसे वैसे। ऐसे ये बता रहे, समझा रहे हैं कि ऐसे ही जीवात्मा भी है। अब क्योंकि वो परंतु वास्तव में आत्मा इसमें आलिप्त है, वो उसका कार्य ऐसा है। गुरु कहते इसलिए तो बताया अद्भुत है कार्य कि वो करते हुए भी महा अकर्ता है, और हम ना करते हुए भी कर्ता बनते हैं। यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारे फंसने का, बार बार संसार में आने और जाने का कारण है। रोज गुरु हमको समझाते हैं कि बच के निकल जा रहे मुसाफिर, फूल नहीं अंगारे हैं, लेकिन फिर भी जान के भी हम अनजान बने खड़े रहते, उसी में चला करते हैं। यही महामूर्खता है। गुरु कहते यही हमारी महामूर्खता। ये मूर्खता हम अपनी हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हटाते हैं। जैसे गुरु कहते मधुमक्खी होती है, वो बाहर से ही मिठास को लेकर के उड़ सकती है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वो बीच में बैठती है, इसी के कारण वो उसी में जान गंवाती है। ऐसे ये संसार है, इसी में सब समय हमारा जान गंवाना क्या है? सारा समय मेरा इसी में चला जा रहा है। जितनी भी जीवन है चली जा रही है जिंदगी धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर तीनों घड़ी धीरे धीरे, इसी में सब चलते फिरते उसी में रखते रहे। मरता नहीं तो क्या करता? संसार कहता है कि आए फंसे कट पिंजरे, तो ले राम को नाम, तोता पढ़ो सीताराम, करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कितने लोग इसमें से निकल गए, ना होते अगर तो संसार उनका कोई प्रमाण नहीं देता। कितने संत महात्मा भी इस संसार में रहते रहते बिल्कुल न्यारे हो गए। कैसे? वो जान समझ के कार्य किया कि संसार में भी कार्य कर लिए और परमात्मा का भी कार्य किया। यही कला गुरु सिखाते हैं कि शरीर में रहते रहते ही तुम कैसे न्यारे हो करा, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, ना तुम शरीर हो, ना इंद्रिय, ना मन, ना बुद्धि, इसमें कुछ भी नहीं। तुम्हारे सब जड़ हैं, परमात्मा की कृपा से होता। तो इसलिए भगवान को ही कर्ता बनाओ ना, उसी को आगे करो ना, तुम अपने कर्तापन में क्यों पड़ते हो? तो इसलिए भगवान के वास्तव में तो आत्मा इससे आलिप्त है। भगवान बताते हैं कि आत्मा ही सब में व्याप्त होने के कारण और स्वतंत्र होने के कारण महेश्वर भी कहा जाता है। कहते देखो ऐसी परमात्मा आत्मा है कि सभी में व्याप्त होने पर भी और सभी से न्यारा होने के कारण ही इसे महेश्वर कहा जाता। महान है ईश्वर, क्योंकि उसके कार्य को कोई जान नहीं सकता, इसलिए उसकी महानता है। हम भी गुरु कहते ऐसे कार्य करें कि हम अपना जौन है भेद किसी को न जनाए और भगवान से मिल करके एक
मिलती है साधु संगत की संगत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी, होती है जब प्रभु की इनायत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी। दुर्लभ कहाती है ये सत्संग की घड़ी, दुर्लभ कहाती है ये सत्संग की घड़ी, लाती है गुरु के द्वार तक किस्मत कभी कभी, लाती है गुरु के द्वार तक किस्मत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी, होती है जब प्रभु की इनायत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी। हो तो होंगे नाकाम पूरे जब तक है जिंदगी, होंगे नाकाम पूरे जब तक है जिंदगी, सत्संग के लिए निकालो मोहलत कभी कभी, सत्संग के लिए निकालो मोहलत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी, होती है जब प्रभु की इनायत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी। ये माया का नगर है धोखा वछल भरा, ये माया का नगर है धोखा वछल भरा, करते यहाँ लुटेरे शरारत कभी कभी, करते यहाँ लुटेरे शरारत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी, होती है जब प्रभु की इनायत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी। निर्मल गुरु शरण में अब देर ना करो, निर्मल गुरु शरण में अब देर ना करो, आ जाती है बिन बताए कयामत कभी कभी, आ जाती बिन बताए कयामत कभी कभी, मिलती है साधु संगत की संगत कभी कभी, होती है जब प्रभु की इनायत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत
कभी कभी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल